जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया बोले तो यूनिवर्सिटी, मिलिया बोले तो नेशनल। जेएमआई बीएड पर आने से पहले थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। जामिया इज वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड, प्रेस्टिजियस एंड वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जहां पर आप केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई कर सकते हो। इनफैक्ट रिसर्च तक भी आप जा सकते हो इस यूनिवर्सिटी से। तो दिस यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1920, बाद में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला 1988 में। और इसका जो टीचर ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है, जिसके रिगार्डिंग हम डिटेल में देखने और समझने वाले हैं, तो इसका जो टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये 1938 में फॉर्म हुआ था। तो इससे आप मतलब निकाल सकते हो कि इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना पुराना है। तो ऑफ कोर्स इस यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करके निकलते हो तो इसकी बीएड की डिग्री कहीं ना तो कहीं, कभी भी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह में कहीं जाओगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जॉब में ज्यादा आपको एडवांटेज और कंसिडरेशन मिलेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं। जामिया में पीएचडी का तो होता ही है, एमएड, स्पेशल एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन में भी होता है, बीएड, बीएड भी, स्पेशल एजुकेशन, नर्सरी एजुकेशन के कोर्सेज भी हैं, डीएलएड भी जामिया से होता है। लेकिन हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ बीएड, रेगुलर बीएड, जो कि जामिया के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर आता है। और जेएमआई बीएड को और डिटेल में समझने के लिए दिल्ली बाइट्स के जितने भी पुराने प्रीवियस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जेएमआई बीएड का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर रखा था, उन सब का वेबिनार और इंटरव्यू सब कुछ आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। जेएमआई बीएड 2023 वाला प्लेलिस्ट होगा, ध्यान देना, 2023 वाले प्लेलिस्ट में आपको जाना है। उस प्लेलिस्ट में सभी अपडेट, दिल्ली बाइट्स का भी कोई प्रिपरेशन क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, सारा कुछ आपको उस प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जेएमआई बीएड के सभी न्यूज, अपडेट और क्वेरीज के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप होगा। आपने टीचर बनने के लिए बस सोचा है ना, एंट्रेंस एग्जाम छोड़ो, बाद में सीटेट का एग्जाम देना होगा, बीएड करोगे, वहां पर भी रिसोर्स मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, पास आउट होगे, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हो, प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हो, सभी रिसोर्स मटेरियल सभी पर दिल्ली बाइट्स के वेबिनार वगैरह का लिंक ज्वाइन करना, डिटेल सब कुछ आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे सेमिनार भी दिल्ली में होते हैं, उसका लिंक और अपडेट भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। और आते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो जरूरी यह है कि जेएमआई बीएड के एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में किसी कारणवश आपके 50% मार्क्स नहीं आए तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फॉर्म भर सकते हैं। तो मान लो उस केस में ग्रेजुएशन में अगर आपके 45% मार्क्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 50% स्कोर कर लिया है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये हो गया परसेंटेज का क्राइटेरिया। लेकिन जगह जगह जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे और एलिजिबिलिटी समझने की कोशिश करोगे, वहां पर लिखा होगा कि स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वो लगाएंगे स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। तो ये स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, ये कहां से डिफाइन हो रहा है? देखिए, जामिया में जो बीएड होता है 3 अलग अलग लैंग्वेज में होता है। एक तो हिंदी मीडियम में, दूसरा इंग्लिश मीडियम में, तीसरा उर्दू मीडियम में होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर उर्दू मीडियम में भी होता है। उसी प्रकार जब बीएड हिंदी मीडियम की बात आती है तो लैंग्वेज में जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है वो है हिंदी। सोशल साइंस में ग्रुप में ये आता है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, पोल साइंस, एंड सेम गोज फॉर साइंस ग्रुप, बायो साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। ठीक है, ये हो गया स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। सेम चीज आपको लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। जब इंग्लिश की बात आती है यहां पर लैंग्वेज ग्रुप चेंज हो जा रहा है, यहां पर लैंग्वेज आपका इंग्लिश है। और फिर सेम चीज कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पोल साइंस, एंड द सेम गोस फॉर साइंस ग्रुप। ठीक है, उसके बाद साथ में एक चीज और देखिए, बीएड उर्दू मीडियम, जो भी मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो लैंग्वेज ग्रुप में अरेबिक, पर्सियन, उर्दू, इन 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में बीएड होता है। एंड ऑलमोस्ट समथिंग सिमिलर इन सोशल साइंस एंड साइंस ग्रुप। ठीक है, अब एक एक करके फिर से लाइन समझते हैं। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में। जरूरी है कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स पीछे मेंशन थे जो मैं आपको दिखा रहा था, इन्हीं किसी सब्जेक्ट्स में से आपने बैचलर डिग्री ले रखा हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, तभी आप एलिजिबल हैं। और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस, कोई ऐसा बच्चा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आ पाया किसी कारणवश और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और वो पीजी में 50% पाया है, तो वो पीजी के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ग्रेजुएशन में 45% से कम ना हो। ठीक है, अब यहां पर आ रहा है
थर्ड क्राइटेरिया ध्यान से समझिएगा, द मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट इज अप्लाइंग शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल ईयर्स सेमेस्टर्स। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में से, ये जितने स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हो, इन सब में से जिसमें भी आप अपना बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हो, जरूरी है कि ये आपने ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर में पढ़ रखा हो। अगर ईयरली कोर्स है तो सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है, होता क्या है, जब आप बीएड का फॉर्म भरते हो, बीएड में जब आप फॉर्म भरते हो तो किसी दो सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना होता है। एक पेडागोजी 1 जो आपका मेन कैटेगरी होता है, जिसके आप टीचर बनोगे, एक पेडागोजी 2 जो आपका सब्जेक्ट होता है। यहां पर वही बात वो लिखा हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट आपको टीचिंग सब्जेक्ट तभी एलोकेट करेगा जब आपका ऊपर का 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, प्लस ये भी जरूरी है कि जो आपका सेकंड पेडागोजी या सेकंड टीचिंग का जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे, वो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। कहने का सेंस है कि जो सबसे पहला सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जिसके आप टीचर बनोगे, वो तो जरूरी है कि सभी के सभी ईयर में आपने पढ़ रखा हो, या अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड कोर्स था तो सभी के सभी सेमेस्टर्स में आपने पढ़ रखा हो। प्लस ये भी जरूरी है कि जो आपका सेकंड कोर्स है, जो आपका सेकंड लैंग्वेज या जो भी आपका सेकंड सब्जेक्ट है, वो सेकंड सब्जेक्ट भी जरूरी है कि आपने पढ़ रखा हो। बस सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ ये कंपल्शन नहीं है कि सभी ईयर्स में आपने पढ़ रखा हो। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जो आपका पेडागोजी 1 का सब्जेक्ट है, जो आपका पहला स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है, वो जरूरी है कि ग्रेजुएशन के सभी ईयर्स में आपने पढ़ रखा हो। जो आपका दूसरा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो, तो ये जरूरी है कि आपने उसको पढ़ रखा हो, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सभी ईयर्स और सेमेस्टर में उसको पढ़ रखा हो। ठीक है, सबसे लास्ट क्राइटेरिया आता है कि a compulsory subject like general उर्दू, जनरल इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज टीचिंग सब्जेक्ट्स। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट इन लोगों ने लिख दिया है। अक्सर होता क्या है, ग्रेजुएशन वगैरह में बहुत से कॉलेज वाले होते हैं जो हिंदी, इंग्लिश या उर्दू वगैरह कुछ कंपलसरी कर देते हैं। और होता क्या है कि अक्सर जब फाइनल रिजल्ट बनता है तो उस कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो मार्क्स होता है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उसका मार्क्स फाइनल जो आपकी डिग्री बनती है उसमें उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो बहुत से कॉलेज वाले इंग्लिश, हिंदी ये लोग अलग से पढ़ाते हैं अपने साइड से। तो अगर किसी कैंडिडेट ने इस तरह का इंग्लिश, हिंदी, उर्दू पढ़ रखा है तो वो भी नॉट एलिजिबल है। पॉइंट नंबर 6, जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट ये रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, बायोइंफॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, नॉटिकल साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बीटेक, बीई, पैरामेडिकल कोर्सेज will not be considered as a degree in school teaching subject। क्योंकि जब यहाँ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट देख रहे हो, क्या इन सब्जेक्ट्स में से कहीं भी आपको उस सब्जेक्ट का नाम दिख रहा है जो पीछे मैंने मेंशन किया? नहीं, कहीं भी नहीं दिख रहा है। देखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, बायोइंफॉर्मेटिक्स, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, ये स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में कहीं पर भी नहीं है। तो जब स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में नहीं है तो जामिया ने इस बात को बहुत ही इज्जत से लिखा है कि आप नॉट एलिजिबल हैं। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम बाहर जाओ, कह रहा है कि हम कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर नहीं करेंगे मतलब एडमिशन नहीं देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पर जो मैंने बात मेंशन किया था कि जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है मस्ट हैव बीन काउंटेड इन अवॉर्डिंग द डिवीजन एट ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पर देखिए एक बात, ये जो मैंने बोला था कि ये कि टीचिंग सब्जेक्ट जो कंपलसरी है इंग्लिश और हिंदी वाला, ये जरूरी है कि आपके डिग्री और परसेंटेज कैलकुलेट करते समय उसको काउंट किया गया हो। अगर नहीं किया गया है तो भी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है माइंड में। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, इन सब फील्ड्स में डिग्री ले रखा होगा, बीटेक किया होगा, और हो सकता है कि उसके बाद उन लोगों ने मास्टर्स किया हो, एमए कर लिया हो। मान लो एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक, कुछ भी कर रखा आपने, उसके बाद एमए कर लिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एमए वालों को अलाउ करते हैं अप्लाई करने के लिए, तो क्या जामिया अलाउ करता है? नहीं। एक तरह से आप जामिया में नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि देखो ना, यहाँ पॉइंट नंबर 2 में वो साफ साफ लिख रहे हैं कि बैचलर डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। फिर से बात वही आ गई कि अगर आपने पीजी कर भी रखा है तो भी बैचलर डिग्री हमको स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में चाहिए, विद नॉट लेस देन 45% मार्क्स एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फिर वहीं पर आ जा रहा है कि अगर आपने पीजी कर रखा है तो यूजी में फिर से आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। तो नहीं है तो आप नॉट एलिजिबल हैं। और जैसा कि ये सारे आपके स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट हैं, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम के लिए, थोड़ा सा एक बार हम नंबर ऑफ सीट्स समझ लेते हैं। देखिए, जामिया बीएड में टोटल 200 सीट्स हैं। क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं, आई मीन जो नॉट माइनॉरिटीज नहीं है, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज नहीं है,
तो सर क्या हम अप्लाई करेंगे तो मेरा होने का प्रोबेबिलिटी है? यस, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ सीट्स पर मत जाओ, नंबर ऑफ सीट्स पर मत जाओ। एज फार एज एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन कंसर्न्ड है, अगर आप जामिया बीएड का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो तो ध्यान देना कि डीयू बीएड वगैरह से कम कंपटीशन है जामिया में। लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, उसका इंटरव्यू भी आप लोगों को कुछ दिन में जेएमआई बीएड 2022 वाले प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। वो कॉमर्स का था। आई थिंक मेरे पास वो करियर काउंसलिंग के लिए आया था एग्जाम से 3 महीना पहले। तो उसने कहा कि सर कॉमर्स में तो एक ही सीट है जामिया में, कैसे होगा? हमने कहा भाई तेरा होगा, तो बस एक सीट है ना, तेरे को एक ही चाहिए ना, तो उसके लिए पढ़। और बिलीव में उस एक बच्चे का क्वालिफाई हुआ और उसका बाद में डीयू वाले में भी हुआ था। आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी डेली बाइट्स पर जो भी स्टूडेंट्स पेड कोर्स वगैरह लेते हैं उनको मॉक इंटरव्यू मैं कराता हूं, क्योंकि अभी आगे मैं बताऊंगा जामिया बीएड में आपको इंटरव्यू भी देना होता है सिलेक्शन के लिए। तो डेली बाइट्स पर ऐसे कैंडिडेट्स का मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। तो जितने बच्चों को मैं मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, जो भी जनरल से थे, जितने जनरल वाले थे सब सेलेक्ट हो गए थे। इनफैक्ट जो मुस्लिम माइनॉरिटी वाले थे वो नहीं सेलेक्ट हो पाए थे। यहां पर कमाल की समझने की बात ये देखिए, रिलीजियस लाइन पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने मुस्लिम माइनॉरिटी लोग हैं ना, जामिया पर उनका उन सभी लोगों का अटेंशन रहता है। तो टेक्निकली क्या है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी लोग हैं उन्हीं लोगों का कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो एक पल को आप देखेंगे कि जो रेगुलर वाले सीट्स हैं, जो जनरल वाले सीट्स हैं, मतलब फिल हो जाते हैं। कई बार मुस्लिम माइनॉरिटी वाले में ही दिक्कत हो जाती है सीट्स को फिलिंग को लेकर। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी रिलीजन कैटेगरी कुछ भी आ रहा है, सबका प्रोबेबिलिटी है। आप एक सीट पर मत जाओ। कॉमर्स में हिंदी लैंग्वेज में एक सीट है, उसी तरह तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी तो है, उसी तरह तो उर्दू में भी है। तो टोटल 200 सीटें हैं, अलग अलग जो है सीट्स यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। ध्यान दीजिएगा, जामिया में होता क्या है कि जनरल कैटेगरी वालों को एससी एसटी ओबीसी में नहीं डिवाइड किया गया। जितने भी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो सारे जनरल में आएंगे। बाकी के जो मुस्लिम कैंडिडेट है मुस्लिम, उसमें मुस्लिम वुमेन्स के लिए अलग से सीट है, मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए अलग से सीट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये हैं। और कोई कैंडिडेट केवल और केवल अगर बी कॉम कर रखा है तो वो जेएमआई बीएड का फॉर्म कॉमर्स पेडागोजी से फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। बी कॉम कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मास्टर्स कंप्लीट कर लेना जरूरी है, तभी वो जेएमआई बीएड का कॉमर्स पेडागोजी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर वो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे? गूगल पे ढूंढा, यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, नहीं मिला। कहीं मत ढूंढो, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर जाओ, दैट इज delhibytes.in। delhibytes.in वेबसाइट पर आपको जाना है, या फिर सीधा आपको गूगल पर डेली बाइट्स सर्च कर लेना है, तो टॉप पर ही डेली बाइट्स आ जाएगा। delhibytes.in वेबसाइट पर आप आओ। वेबसाइट पर आने के बाद मॉक टेस्ट पर क्लिक करो। यहां पर जब बीएड एंट्रेंस वाले पर क्लिक करोगे मॉक टेस्ट में आने के बाद, तो यहां आपको शो करेगा जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड, जेएमआई बीएड पर क्लिक करो। और अगर आपने नया नया टीचर बनने के लिए सोचा है तो आपको पता होना चाहिए डेली बाइट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो इस वेबसाइट पर आके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कुछ नहीं तो कुछ आपको जरूरत पड़ जाएगी, तो आप आगे आए रजिस्टर कर लो। रजिस्ट्रेशन पर आपके मेल पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जाकर क्लिक करके अपना मेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद अपना लॉगिन डिटेल यहाँ फिल करके लॉगिन कर लेना। सिंस मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपना लॉगिन डिटेल डाल के लॉगिन कर लेता हूँ और सीधा वेबसाइट में अंदर चलते हैं, देखते हैं जेएमआई बीएड के मॉक में क्या है। लॉगिन मैं कर लिया हूँ। व्यू ऑल मॉक टेस्ट पर मुझे क्लिक करना है। नीचे मैं स्क्रॉल करता हुआ आऊंगा, पेज नंबर 2 पर जाऊंगा। यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड करके शो करेगा। व्यू मोर, फ्री, पीवाईक्यू 2022 सभी कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। वेबसाइट पर क्लिक करो। 2 पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होता है। जेएमआई का पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर और ओएमआर शीट के फॉर्मेट में आता है। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है। डेली बाइट्स के वेबसाइट पर जाइए। जैसा कि आपको पता है जामिया का पेपर 3 घंटे का होता है, तो यहाँ 3 घंटे के हिसाब से आपका टाइमर चल रहा है। इंग्लिश हिंदी जिस भी मीडियम का स्टूडेंट है, सभी क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से कंपेयर भी कर लो आप, सो दैट आपको समझ में आए कि जेन्युइनली आपको कितना प्रिपेयर करने की जरूरत है। और कहीं पर भी डेली बाइट्स हो या फिर कहीं भी आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करने की जरूरत है कि नहीं है, आपको कोर्स ज्वाइन करने का, प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने का जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि पेपर आप दे लोगे प्रीवियस ईयर का, कट ऑफ से कंपेयर कर लो, उस कंपैरिजन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कितना आपको आ रहा है, कितना प्रिपेयर करने की जरूरत है। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। जेएमआई के पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। चैनल के प्लेलिस्ट में एक टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में नुपुर मैम ने टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी लेक्चर्स को लाइन बाय लाइन सॉल्व करवा दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। 4 से 5 बार लेक्चर को देख जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का इस सीरीज से देखने के लिए मिलेगा अपने पेपर में। बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है? देखिए, जामिया के जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 85% वेटेज जो है
एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन पेपर आता है, एग्जाम सेंटर अलॉट हो जाएगा, वहां जाके आप अपना एग्जाम देंगे, जिसका रिटर्न का वेटेज होता है 85%, इंटरव्यू का वेटेज होता है 15%। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में किसी का अगर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और उसको ये है कि इंटरव्यू का कैसे क्या करना है, तो आप डेली बाइट्स पर मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं। अगर आपने डेली बाइट्स की कोई सी भी पेड मेंबरशिप ले रखी है, बीएड, आईपी, डीयू का या जामिया का या कोई सा भी ले रखा है आपने, तो हमेशा आपको ये सर्विस फ्री रहेगा कि आपका मॉक ड्रिल इंटरव्यू मैं करवाऊंगा। फिर ऑफलाइन एग्जाम होता है, जैसा कि मैंने बताया एमसीक्यू एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा, एक सही और एक गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, 170 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आते हैं 170। सिलेबस क्या है, देखिए यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस को लेकर बस इतना मेंशन करती है कि भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, टोटल 3 घंटे मिलेंगे, 180 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स होगा 170 क्वेश्चंस आएंगे। 170 क्वेश्चंस फर्दर डिवाइडेड है इस तरीके से, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस 30 मार्क्स का आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर 30 क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज के आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज सबसे 20-20 क्वेश्चन आएगा। टोटल आप देखोगे 80 + 90 = 170 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 170 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पर देखो पेपर 170 मार्क्स का है, तो अगर 200 का आप 15% करते हो तो 30 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वेटेज का डिवीजन वही है, ठीक है, 85% वेटेज, 15% वेटेज इंटरव्यू का, क्योंकि पेपर जो है एक तरह से 170 नंबर का पेपर हो गया ना यहाँ पर, तो 15% ऑफ इंटरव्यू मतलब क्या, 30 मार्क्स जोड़ोगे तो आउट ऑफ 200 कैलकुलेट होगा, इसीलिए उन्होंने 15% इंटरव्यू, 85% रिटन एंट्रेंस एग्जाम, टोटल मिला के हो गए 100%। आते हैं जेएमआई बीएड के फी स्ट्रक्चर पर। एक साल का जेएमआई से बीएड करने का जो टोटल फीस है वो 6900 है। टोटल 200 सीट्स हैं। जामिया में अभी बीएड केवल और केवल 2 साल का 2 ईयर का कोर्स ही फॉलो होता है। जो डिपार्टमेंट का कोर्स है कोड है वो B22 है। जो टोटल आपको एडिशनल फीस देना होगा, फर्स्ट ईयर में फील्ड ऑब्जर्वेशन होता है, उसके लिए आपको 2000 फीस देंगे आपका बीएड में एडमिशन होने के बाद। सेकेंड ईयर में जो टीचर की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग कराने के लिए एडिशनल आपको 3000 रुपए फीस देना होगा, और योगा और स्पोर्ट्स का फीस भी 220 रुपीज देना होगा। लास्टली, क्या बीएड करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया है जामिया में? नहीं, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। लोअर एज लिमिट बस इतना है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। कोई अपर एज लिमिट है क्या? नहीं, देखिए अपर एज लिमिट वगैरह जॉब में होता है, डिग्री लेने के लिए ऐसा एज लिमिट नहीं होता है 99% केसेस में। तो ये हो गया जामिया का एज क्राइटेरिया। बाकी अब जेएमआई बीएड के बेटर प्रिपरेशन के लिए, पेपर स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से समझने के लिए जेएमआई बीएड की डेली बैच की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पर आपको 1999 रुपीज का पेमेंट करना होगा, और ये कोड लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। कोड लिखकर सेंड करने के बाद आप 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे। पेमेंट करने के बाद भी आप 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे। ये नहीं कि पेमेंट करने के बाद आप पैनिक करने लगे, यार मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया, क्या हो गया, नहीं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी क्वेरी नहीं एंटरटेन किया जाता। ये व्हाट्सएप नंबर मेरी व्हाट्सएप हैंडलर देखती हैं, तो कोई भी क्वेरी सेंड करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपली वो मेंबरशिप फैसिलिटेट करेंगी। ये कोड आप लिख कर सेंड करेंगे, पेमेंट का लिंक आएगा। पेमेंट करने के बाद 24 to 48 आवर्स में आपको मेरे नंबर से अलग से टेक्स्ट आएगा, तो फिर आप करियर काउंसलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जेएमआई का रिसोर्स मटेरियल भी आपको फिर अलग से प्रोवाइड होगा। और इस मेंबरशिप में आपको प्रीवियस 2 to 3 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, मॉक टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, 6 मंथ का करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो कल को मॉक इंटरव्यू, व्हाट्सएप पर सभी जेएमआई बीएड से अपडेट, और वेबिनार वगैरह भी बहुत सारे आपके पर्सनल काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, जहां पर जेएमआई बीएड को लेकर कोई भी डाउट है सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए ये होता है। तो वहां पर आप अपने पर्सनल लेवल पर भी प्रॉब्लम सब कुछ डिस्कस कर पाओगे। उसके बाद भी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना होता है। ध्यान दीजिएगा, डेली बैच सर हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते हैं, लाइव 1-to-1 इंटरैक्शन बैचेस होते हैं। तो इसका एक फिक्स डेट, शेड्यूल, टाइम होता है। उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं। तो उसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जेएमआई बीएड 2023 वाला प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपकमिंग हमारा कौन सा बैच है, और उस बैच में जो भी ड्यूरेशन वगैरह है उतने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, और कितना फी पेमेंट करना है, क्या प्रिपरेशन का टेक्निक होगा, कैसे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करेंगे, सारा लाइन बाय लाइन डिटेल आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एज अ स्टूडेंट माइंड में एक क्वेश्चन उठता
है कि सर रिटन भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा? अरे बिल्कुल कर पाओगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो और एग्जाम देने से पहले, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मन बनाओ। एग्जाम से पहले मत बनाओ कि क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। देखिए, अभी तो ये टीचर बनने की जर्नी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से शुरू होगी। कल को आप ही लोग आते हो, दिल्ली बाइट्स पर सीटेट की प्रिपरेशन करते हो, केवीएस, डीटीएफएलएसबी, एनवीएस या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, अगर आप प्राइवेट टीचिंग में भी जाते हो, तो आप एज अ पेरेंट अपने आप को देखो। सोचो कि आप किसी बच्चे के मदर फादर हो और आप क्या चाहोगे कि आपके बच्चे को कैसा टीचर पढ़ाए। जैसा टीचर आप खोज रहे हो कि वो टीचर मेहनती हो, वो अच्छे जगह से आया हो, वो वाला टीचर आप बनो। आपको अपना पूरा एफर्ट एंट्रेंस एग्जाम पे लगाना है, एग्जाम के डायनामिक्स को समझना है, उसके बाद इस फील्ड में आना है, तो कल को आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। और बीएड तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बिल्कुल, डिग्री तो आप कहीं से ले सकते हो, लेकिन आप अच्छे जगह से लेते हो, आप मेहनत करके वेल क्वालिफाइड जगह से, अच्छे जगह से डिग्री लेकर आते हो, तो आपको सेल्फ में इनर से मोटिवेशन रहता है। और कल को कोई भी जॉब और सीट आता है, आप कहीं भी प्रिपरेशन करते हो, बी दिल्ली बाइट्स और एनी अदर प्लेटफॉर्म, तभी जाकर आप सेलेक्ट होते हो। अगर यहीं से एकदम इजी वे आउट ढूंढने लगोगे, कहीं से डिग्री मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, तो देने वाले डिग्री दे देंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे। दैट इज द रीजन यू हैव टू एस्पायर फॉर इट, यू हैव टू एस्पायर फॉर द बेस्ट। और ये मत कहो कि कैसे ये चीज नहीं हो सकता है। फाइंड आउट द रीजंस कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। और किसी चीज को करने से पहले इस वाहवाही में मत रहना कि चार लोग आके आपकी बहुत तारीफ करें, वाह बेटा बहुत अच्छा किया, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बात है, नहीं हुआ ना, बात है। अगर सेलेक्ट होना है तो डू व्हाटएवर इट टेक्स, नॉट कि क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं यहां नहीं कर पाया, मैं वहां नहीं कर पाया। अगर एंड रिजल्ट चाहिए ना, डू इट व्हाटएवर इट टेक्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।